नेहा की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। ढोल नगाड़ों की गूंज, रिश्तेदारों की चहल पहल और घर में खुशियों का माहौल। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। उसका ब्याह अजय से हुआ था, एक अच्छे घर के पढ़े लिखे सलीकेदार लड़के से। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन उस घर की चौखट पर कदम रखते ही नेहा को एहसास हो गया कि यह सफ़र उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। बारात लौट चुकी थी, रिश्तेदार धीरे धीरे घर से विदा हो रहे थे। नेहा कमरे में बैठी थी, हाथों में अभी भी मेहंदी की महक थी, माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र की चमक थी। कमरे में आईने में खुद को देखकर वो मुस्कुराई। आज से मेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। सास सावित्री देवी अंदर आई। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में ठंडापन साफ झलक रहा था। बहू, चुनरी ठीक से ओढ़ो, हमारे घर की बहुएं ऐसे खुले सिर नहीं बैठती। नेहा ने झट से पल्लू सिर पर खींच लिया और मुस्कुराकर बोली, जी माँ जी। सावित्री देवी ने ऊपर से नीचे तक नेहा को देखा और धीरे से बुदबुदाई, इतने बड़े खानदान में इतनी साधारण बहू आई है। नेहा ने सुना नहीं, लेकिन पास खड़े अजय ने साफ साफ सुन लिया। उसका दिल धक से रह गया। उसने धीरे से माँ से कहा, माँ प्लीज़, अभी अभी शादी हुई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। सावित्री देवी ने बेटे की ओर घूर कर देखा, तुम्हें तो बस अपनी बीवी की ही चिंता है, घर की इज्जत भी कोई चीज़ होती है। नेहा ने पहली बार ही महसूस कर लिया कि यहाँ उसे कदम कदम पर परखना होगा। सुबह का सूरज निकला। नेहा ने सोचा, अगर मैं आज किचन में मदद करूंगी तो माँ जी खुश होंगी। वो चुपचाप रसोई में पहुंची और बर्तन धोने लगी। कुछ देर बाद सावित्री देवी आ गई। अरे बहू, रहने दो, तुम्हें क्या ज़रूरत है, अभी तो नई नई आई हो। नेहा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं माँ जी, मुझे अच्छा लगेगा, घर का काम मैं भी सीखना चाहती हूँ। सावित्री देवी ने ताना मारा, आजकल की लड़कियां काम करने थोड़ी आती हैं, मोबाइल चलाना, सजना संवरना, बस यही आता है। बर्तन धोना, आटा गूंदना इनके बस की बात नहीं। नेहा के हाथ वहीं रुक गए। उसके दिल को चुभन हुई, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। दोपहर में कुछ रिश्तेदार आए। सब हंसी ठिठोली कर रहे थे। किसी ने नेहा से कहा, बहू जरा चाय बना कर लाओ। नई बहू की बनाई चाय का स्वाद अलग ही होता है। नेहा खुशी खुशी किचन में आई। उसने अदरक और इलायची डालकर बढ़िया चाय बनाई और सबके सामने रख दी। रिश्तेदारों ने चखते ही कहा, वाह बहू, तू तो बहुत अच्छी चाय बनाती है। लेकिन तभी सावित्री ने टोक दिया, अरे अच्छा क्या है, चाय तो बस ठीक ठाक है। हमारी बनाई चाय पी हो तो असली स्वाद का पता चले। नेहा का चेहरा लाल हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे हर बार क्यों नीचा दिखाया जा रहा है। रात को नेहा और अजय अपने कमरे में बैठे थे। नेहा चुपचाप बिस्तर पर बैठी थी। अजय ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? नेहा ने धीमे स्वर में कहा, अजय, माँ जी को मैं शायद पसंद नहीं आती। हर बार वो कुछ न कुछ ताना देती हैं, मैंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, फिर भी। अजय ने नेहा का हाथ थामते हुए कहा, माँ का स्वभाव ही ऐसा है, उनकी आदत है बातें कहने की। तुम मन पर मत लो, समय लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। नेहा ने आंसू पोंछे और सोचा, शायद सच में समय सब ठीक कर देगा। दिन बीतते गए। हर छोटी बात पर सावित्री देवी की शिकायतें बढ़ती गई। अगर सब्जी में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया तो देखा जे, तुम्हारी बीवी को खाना बनाना ही नहीं आता। अगर कपड़े धोने में देर हो गई तो हमारे ज़माने की बहुएं सूरज निकलने से पहले सब कर लेती थी। अगर नेहा थोड़ी देर टीवी देख लेती तो ये बहू तो घर संभालने आई है या आराम करने। नेहा धीरे धीरे अंदर से टूटने लगी थी, लेकिन उसने अब तक कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। एक दिन पड़ोसन शांति अम्मा घर आई। उन्होंने सावित्री देवी से कहा,
अरे बहन, तुम्हारी बहू तो बड़ी स्टाइल मारती है, पढ़ी लिखी है, जॉब भी करेगी ना। सावित्री देवी ने तुरंत कहा। हाँ करेगी, बेटा तो बोला है कि नौकरी कर ले, लेकिन मैं कहती हूँ घर का काम छोड़ेगी तो घर कैसे चलेगा। शांति अम्मा ने और उकसाया। आजकल की बहुएं कहाँ किसी की सुनती है, तुम्हें तो बहुत संभलना पड़ेगा। नेहा पास के कमरे में सब सुन रही थी। उसकी आंखें नम हो गई। उसे लगा जैसे हर कोई उसके खिलाफ है। राकेश जी रोज ये सब देखते सुनते थे। उन्हें अपनी बहू पर दया आती थी, लेकिन वो चुप रहते। वो जानते थे कि सावित्री का स्वभाव जिद्दी है। उनकी खामोशी ने नेहा को और अकेला कर दी। कुछ हफ्तों बाद एक दिन नेहा ने अजय से कहा, अजय मुझे कल से ऑफिस ज्वाइन करना है। मैंने पहले ही एक कंपनी में अप्लाई किया था, वहाँ से कॉल आया है। अजय खुश हो गया। बहुत अच्छा, तुम घर भी संभाल लोगी और करियर भी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जैसे ही सावित्री देवी ने ये बात सुनी, वो गुस्से से तिलमिला उठी। क्या मतलब, बहू नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा? मैं बुढ़ापे में बर्तन मांजूंगी? अजय ने शांत स्वर में कहा। माँ, समझने की कोशिश कीजिए, नेहा पढ़ी लिखी है, उसे भी कुछ करने का हक है। सावित्री देवी चीख पड़ी। नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी बहू नौकरी नहीं करेगी। घर ही उसका असली काम है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार ठान लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। उसकी नई जिंदगी का असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। शादी को अब 3 महीने हो चुके थे। घर में पहले जैसी शहनाई की गूंज तो नहीं थी, लेकिन अब और तरह की आवाज़ें गूंजने लगी थी। तानों, शिकायतों और झगड़ों की आवाज़ें। सुबह का समय था। नेहा जल्दी उठकर रसोई में चली गई। उसने सोचा आज मैं अच्छा नाश्ता बनाऊंगी ताकि माँ जी खुश हो जाए। उसने पराठे और आलू की सब्जी बनाई। अजय और राकेश जी ने खाकर तारीफ की। बहुत अच्छा बनाया है बहू। लेकिन सावित्री देवी का चेहरा फिर भी उतरा हुआ था। अरे ये पराठे तो इतने मोटे हैं कि कोई खा ही ना पाए, और सब्जी में मसाले बहुत तेज हैं। तुम्हें कोई काम ठीक से आता भी है या नहीं? नेहा चुप रही। वो चाहती तो कह सकती थी आपने कभी सिखाया ही नहीं, तो मैं सीखूं कैसे। लेकिन उसने जुबान बंद रखी। अजय ने धीरे से कहा, माँ पराठे तो अच्छे हैं, आप बेकार में बात का बतंगड़ बना रही हैं। सावित्री देवी ने बेटे की ओर घूर कर देखा। तुम्हें तो बस अपनी बीवी की परवाह है, माँ की बात अब सुनाई नहीं देती। अजय ने सिर झुका लिया। एक दिन कपड़े धोते वक्त नेहा से थोड़ी सी देरी हो गई। सावित्री देवी ने फिर ताना मारा। अरे बहू, तुम्हें कपड़े धोने में इतना टाइम क्यों लगता है? हमारे ज़माने में तो हम हाथ से धुलते थे, फिर भी सब टाइम पर हो जाता था। अब तो वॉशिंग मशीन है और तुमसे फिर भी नहीं होता। नेहा ने धीरे से कहा, माँ जी मैं घर का और भी काम कर रही थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। बस बहाने बनाने आते हैं, काम करने का मन ही नहीं है। अगर नौकरी पर चली गई तो घर का हाल तो और भी खराब हो जाएगा। नेहा नेहा का मन किया कि कह दे, काम करने का मन नहीं होता तो मैं इतनी मेहनत क्यों करती हूँ। लेकिन उसने एक बार फिर चुप रहना ही बेहतर समझा। एक दिन मामा मामी घर आए। सब खाने की टेबल पर बैठे थे। नेहा ने पूरी मेहनत से खाना बनाया था। पुलाव, पनीर, रायता और मिठाई। मामी ने कहा, वाह नेहा, तुम तो बहुत अच्छा बनाती हो। नेहा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन तभी सावित्री देवी ने सबके सामने कहा, अरे अच्छा क्या बनाती है, सब दिखावा है, असलियत तो मुझे पता है।